Good morning, students. I am Rita Gaur, your computer teacher from Milan Public School. In last class, we read chapter number 7. So now, today we start the chapter number 8. Let's learn Scratch. Okay. So now, question is, what is Scratch? Scratch क्या है? Sorry, Scratch क्या है? एक programming language. Scratch is a programming language and an online community where children can program and share interactive media. कोई भी आपका इंटरेक्टिव मीडिया सच एज स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशंस, कुछ भी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? स्क्रैच. एज चिल्ड्रन क्रिएट विद स्क्रैच दे लर्न टू थिंक क्रिएटिविटी. ठीक है. वर्क एंड रीजन सिस्टमेटिकली, मतलब सारा वर्क करना, उसको सिस्टमेटिकली वर्क सारा प्रोवाइड करवाना, तो वो अपने किसके थ्रू करते हैं? स्क्रैच के थ्रू करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सॉरी. Any task that we perform includes several steps. To complete the task, we need to follow all the steps in a particular sequence. When we want someone to do something for us, we request him or her in the language that he or she can understand. He or she will follow the steps in a sequence of complete a task. इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर जैसे अगर किसी को आप कोई टास्क दे रहे हो तो उसको वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइप का हो. ठीक है. अगर आज मेरे को आपको कुछ समझाना है, कुछ भी एक्सप्लेन करना है, तो मैं किसमें एक्सप्लेन करूंगी? या तो इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि आपको ये दो ही लैंग्वेज आती है. ओके. इसके अलावा अगर मैं कोई अदर लैंग्वेज यूज करूंगी तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी. ओके. तो कोई भी लैंग्वेज है या किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करना है तो उसके क्या कुछ स्टेप्स होते हैं कोई भी टास्क पूरा करने के लिए. ठीक है. तो हमें उस स्टेप को क्या करना होता है? फॉलो करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो क्या है? अ कंप्यूटर आल्सो फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस बट ह्यूमन लैंग्वेज आर टू डिफिकल्ट फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड. ओके. कंप्यूटर हमेशा क्या करता है? फॉलो किसको करता है? इंस्ट्रक्शंस को. बट जो ह्यूमन लैंग्वेज है आर टू डिफिकल्ट फॉर अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती. Hence, in order to give commands to the computer to something, we should give commands इन स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज. अगर आपको कोई कंप्यूटर को कमांड देनी है तो उसके लिए हमने कोई स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेजेस बना रखी है. द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर, कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, अगर हमें कंप्यूटर को देनी है तो उसके वो क्या कहलाती है? इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. वी राइट ए प्रोग्राम टू मेक द कंप्यूटर डू अ टास्क वी वांट. ठीक है. जो आप चाहते हो, जो भी आपको चाहिए कंप्यूटर के थ्रू, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम बताना पड़ेगा. आप उसके अंदर टाइप करोगे. ठीक है. एंड कंप्यूटर क्या करेगा? उस टास्क को समझेगा. द स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेजेस इन विच वी राइट प्रोग्राम्स, जो ऐसे जो अदर लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर अपने को प्रोग्राम्स को राइट करना पड़ता है, आर कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्क्रैच इज वन सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्क्रैच भी उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक है. लेट अस लर्न टू यूज स्क्रैच. अब अपने किसके बारे में रीड करेंगे? स्क्रैच के बारे में. सॉरी. What is Scratch? Scratch is a visual programming language. ये क्या है? एक visual programming language है जिसका यूज अपने किस लिए करते हैं? एनिमेशंस, गेम्स, स्टोरीज एंड मच मोर ये बनाने के लिए. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. ये बहुत इजी है और इसको इजीली हम लर्न भी कर सकते हैं. स्टार्टिंग स्क्रैच 3.0. टू, आपको सबसे पहले क्लिक इसके ऊपर करना है स्टार्ट बटन पे. स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. एंड स्टेप 3, क्लिक स्क्रैच डेस्कटॉप फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू. द स्क्रैच विंडो ओपन. ओके. आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन वहां पे ऑल प्रोग्राम्स में, देन स्क्रैच डेस्कटॉप आपका वहां पे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएगा. देन उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा. ओके. क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकन ऑफ स्क्रैच डेस्कटॉप. इसके अलावा अगर आपने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आइकन बना रखा है तो उसके ऊपर भी आप अगर डबल क्लिक करेंगे देन आपका स्क्रैच ओपन हो जाएगा. पार्ट्स ऑफ स्क्रैच विंडो. स्क्रैच विंडो के क्या क्या पार्ट्स हैं? नंबर 1, ग्रीन फ्लैग बटन. नंबर 1 क्या है इसके अंदर? ये ग्रीन फ्लैग बटन है. नंबर 2 स्टॉप बटन है. नंबर 3 ये क्या है? ब्लॉक पैलेट है. ये ब्लॉक की कैटेगरीज है. दिस इज अ शेप सॉरी
ये क्या है? स्टेज है और ये क्या है? स्प्राइट। ओके, एंड दिस इज द कोड एरिया, स्क्रिप्ट कोड एरिया। ओके, लेट अस डिस्कस सम ऑफ दिस पार्ट। अब अपने क्या करेंगे? इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, स्प्राइट। ईच ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके स्क्रैच में है, विच इज प्रोग्राम टू एनिमेट, जिसका यूज अपने किसके लिए कर रहे हैं? एनिमेट के लिए प्रोग्राम किया गया है, इज कॉल्ड अ स्प्राइट। उनका प्रोग्राम ही क्यों बनाया गया है? उनको जो भी ऑब्जेक्ट वहां पे है, जिनका काम क्या है? एनिमेशन के लिए। ठीक है, द स्क्रैच कैट इज वन ऑफ द स्प्राइट्स ऑफ द स्क्रैच प्रोग्राम। जो स्क्रैच कैट है वो उसमें से एक स्क्रैच प्रोग्राम की स्प्राइट है। जैसे दिस वन, ये क्या है? एक स्क्रैच कैट है। ओके, नंबर 2, स्टेज, द एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स एंड परफॉर्म एक्शंस। जो एरिया जहां पे स्प्राइट जो है, फॉर एग्जांपल कैट, वो मूव करेगी और कुछ परफॉर्म करेगी एक्शन, इज कॉल्ड द स्टेज। और वो क्या कहलाती है? स्टेज कहलाती है। द प्रोजेक्ट एक्चुअली रन्स हियर, और जो प्रोजेक्ट होता है वो कहाँ रन होता है? स्टेज पे ही रन होता है। Number 3, blocks categories. This contain 9 categories of colors coded block. इसके अंदर क्या है? 9 categories हैं. Each category has a different set of blocks. Each category के अंदर क्या है? अलग-अलग blocks हैं, अलग-अलग actions हैं. Okay, each block is a specific command. हर एक block का एक specific command है that is dragged in the code area. और वो कहाँ drag होते हैं? वो code area में draw होते हैं. Number 4, स्क्रिप्ट या फिर कोड एरिया. दिस इज द एरिया वेयर द कोड इज रिटन. ये एरिया कौन सा होता है? जहां पे कोड लिखा जाता है. अ कोड इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन. कोड क्या है? एक कलेक्शन है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का that are given to sprite to do a specific task. और इसका क्यों यूज हो रहा है? कोई भी आपको स्पेसिफिक टास्क करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्क्रिप्ट का यूज करते हैं. Add to knowledge, all animations, stories and games created in Scratch are called project. जो भी animations हैं, stories हैं, जो games हैं, अगर create Scratch में की गई है तो वो क्या कहलाती हैं? Project कहलाता है. To create a script, drag a block and drop it in the script code area. कोई भी स्क्रिप्ट अगर आपको बनानी है तो यहाँ से इसको उठाइए एंड ड्रैग करके इसको कोड एरिया में सेट कर दीजिए. To remove a block from a script, just drag it to the left away from the script code area. अगर आपको उसको रिमूव करना है, उसको ब्लॉक को, स्क्रिप्ट को, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? वहां से हटा सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, कोड एरिया से चले जाएंगे. Understand the blocks. Number 1, the blocks are located below the block categories. Number 1 is motion blocks. The blocks in the motion category are blue color and color control the movement of the sprite. Control करने हैं sprite के movement को, उसके लिए अपने कौन से movement का यूज करते हैं? मोशन ब्लॉक का यूज करते हैं. और वो किस कलर में होती है? ब्लू कलर में. सम ऑफ द ब्लॉक्स आर, नंबर 3 टाइप्स के. मूव 10 स्टेप्स. अगर आपको 10 स्टेप्स आगे मूव करवाना है तो मूव द स्प्राइट फॉरवर्ड बाय द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टेप्स. ये क्या करेगी? 10 स्टेप मूव करेगी. टर्न 15 डिग्री. अगर कोई टर्न करवाना है आपको 15 डिग्री, जो भी आपने उसके अंदर बनाया है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या होगी? टर्न होगी. टर्न 15 डिग्री. अगर आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में टर्न करवाना है तो उसके लिए अपने इस वाले मोशन का यूज करेंगे. नंबर 2, लुक्स ब्लॉक. ओके, The blocks in the looks category are purple color and control the appearance of this sprite. अगर आपको वहां पे appearance उसकी दिखानी है या नहीं दिखानी है तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं? looks block का यूज करते हैं. Some of the blocks are look blocks. Say hello for 2 seconds. अगर 2 सेकंड तक अगर वो चाहते हैं कि उसके अंदर एक स्पीच है, बबल है, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं? हेलो बोल रहे हैं, तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे? इस वाले ब्लॉक का यूज करेंगे. नंबर 2, थिंक. फॉर 2 सेकेंड. अपने कई बार बोलते हैं अगर मम्मा ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो अपने कहते हैं ना तो अगर आपको इस टाइप का अगर कोई लुक चाहिए तो उसके लिए अपने कौन से यूज करेंगे? दिस वन. नेक्स्ट कॉस्ट्यूम. स्विच टू द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम इन द स्प्राइट कॉस्ट्यूम लिस्ट. आपकी स्प्राइट में कॉस्ट्यूम लिस्ट होगी. अगर आपको कोई कॉस्ट्यूम उसकी चेंज करनी है तो उसके लिए अपने कौन से का यूज करेंगे? दिस वन. चेंज कलर इफेक्ट बाय 25. कोई अगर आपको कोई इफेक्ट, उसका कलर और ये सब चीजें चेंज करनी है, लुक्स उसका चेंज करना है पूरा, तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे? दिस बटन का.
नंबर थर्ड, साउंड ब्लॉक. द ब्लॉक इन द साउंड कैटेगरी आर पिंक कलर. इनकी क्या कलर होती है? पिंक कलर होती है. एंड कंट्रोल द साउंड इन द स्क्रिप्ट. और ये क्या करती है? कंट्रोल करती है साउंड. सम ऑफ द ब्लॉक्स आर, नंबर 1, प्ले साउंड म्याऊ अंटिल डन. अगर आपको कोई म्याऊ का अगर साउंड चाहिए तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे? इसका. स्टार्ट सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए म्याऊ, तो उसके लिए प्ले साउंड म्याऊ. स्टॉप ऑल साउंड्स, अगर आपको सारे स्टॉप्स करने हैं साउंड्स को. या सेट वॉल्यूम टू 100%, अगर आपको कोई वॉल्यूम सेट करना है उसके अंदर जो भी आपने सेट करी है वॉल्यूम को, ठीक है, उसको 100% सेट करना है तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे? वॉल्यूम दिस वन. प्रैक्टिस 10. टिक द करेक्ट ऑप्शन. मूव 10 स्टेप्स. मूव क्या करना है? 10 स्टेप्स. कमांड कैन बी फाउंड अंडर द, कहां पे ये मिलती है अपने को? ये मिलता है मोशन में. सो आंसर इज मोशन. और अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोशन. नंबर सेकेंड, इन स्क्रैच द स्प्राइट मूव्स ऑन द. स्क्रैच जो स्प्राइट है जो मूव कहाँ पे होता है? स्टेज, कैनवास या ड्राइंग एरिया. व्हेन यू रन अ प्रोजेक्ट, जब आपको प्रोजेक्ट को रन करना होता है. ओके, व्हेन अ प्रोजेक्ट इज रन, जैसे ही प्रोजेक्ट रन होगा तो वो कहाँ पे स्क्रैच मूव करेगा? ओके, तो उसके लिए अपना कौन सा है इसमें? Sorry, stage. Answer is stage. Okay, students. So now I will share you a screen of Scratch. Wait a minute, beta. Yes, this is a Scratch window. Okay, yes, ये क्या है? Sprite है. ये stop button. This is play button. Okay, ये सारे के सारे motions हैं. ये देखिए, ये मोशन, ये लुक्स, और दिस इज अ साउंड एंड दिस इज अ इवेंट्स. और ये सब चीजें क्या है? इसके अंदर मोशंस दी हुई हैं. ये सारे इसके अंदर कंट्रोल करने के हैं. ओके, कॉस्ट्यूम ये रहा. ठीक है, इन सब का यूज करके अपने क्या बनाते हैं? स्क्रैच. So now enough of this class. Okay, today is enough. So I will make in next meeting. Take care. Bye bye.